हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 5 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 5 सीड्स एंड सीड्स की वर्कशीट। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अपलोड होते ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपको सही शब्दों का इस्तेमाल करके फिल अप करना है। तो पहला फिलअप है एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर डैश जर्मिनेशन, यानी कि हवा और पानी किसके जर्मिनेशन के लिए जरूरी है? सीड के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, अनिवार्य, और जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण, यानी कि उसमें से अंकुर फूटना या स्प्राउट होना। नेक्स्ट है डिफरेंट डैश हैव डिफरेंट साइजेस, शेप्स, कलर्स एंड टेक्सचर्स। तो जो डिफरेंट सीड्स होते हैं उसका अलग अलग साइज हो सकता है, अलग अलग शेप हो सकती है, कलर अलग हो सकता है, या फिर उसकी जो बनावट होती है जिसको हम टेक्सचर बोलते हैं वो भी अलग हो सकता है। कोई आपके राउंड शेप में हो सकते हैं, कोई इलोंगेटेड हो सकते हैं, या फिर कोई डिफरेंट शेप के हो सकते हैं, ओवल शेप के हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीड्स कैन स्प्रेड डैश एंड डैश थ्रू विंड, वाटर एंड एनिमल्स। जो सीड्स है वो फार एंड वाइड स्प्रेड होते हैं। विंड से भी हो सकते हैं, वाटर से हो सकते हैं, एनिमल्स से हो सकते हैं, ह्यूमन बींग से हो सकते हैं। तो स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। तो जो सीड्स है कैसे स्प्रेड होते हैं? जैसे विंड से कौन कौन से सीड्स होते हैं? जैसे डेंडिलियंस होते हैं, या वाटर या हम कह सकते हैं स्वान प्लांट होता है, तो वो विंड से स्प्रेड होता है। और जैसे कोकोनट का जो सीड है वो वाटर से स्प्रेड होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कोकोनट के ट्रीज होते हैं वो वाटर के किनारे होते हैं, और जैसे ही वो कोकोनट टूट के गिरता है वो पानी से बह के दूसरी जगह चला जाता है। सो इस तरह से कोकोनट के सीड्स स्प्रेड होते हैं। बाकी एनिमल्स से भी स्प्रेड होते हैं। जैसे कोई एनिमल्स किसी सीड को लेके दूसरी जगह चला जाता है, जैसे स्क्विरल है वो सीड्स को उठाती है खाने के लिए या फिर कहीं ड्रॉप कर देती है। सो दैट इज ऑल्सो अ मेथड। या फिर क्या होता है, उनके फर के ऊपर चिपक के कुछ सीड्स चले जाते हैं। नेक्स्ट इज डैश ऑल्सो हेल्प टू ट्रांसफर सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंगली और अननोइंगली, यानी कि कौन जाने अनजाने में सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं या हेल्प करते हैं ट्रांसफर होने में। तो ह्यूमंस भी हेल्प करते हैं। कभी हम नोइंगली सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं। जैसे कितनी बार आपके एरिया में कोई जो है प्लांट नहीं होता है तो उसके सीड्स हम दूसरी जगह से ले आते हैं, मंगा लेते हैं। सो ये नोइंगली हो गया। या अननोइंगली हमारे जो क्लॉथ्स पे स्टिक होके जो है सीड्स जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये अननोइंगली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि बीजों का एक जगह से दूसरी जगह बिखराव, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीड डिस्पर्सल। नेक्स्ट है चिलीज आर वन ऑफ द मेन स्पाइसेस ऑफ डैश, यानी कि जो मिर्च है, चिली है, वो कहाँ कौन सी जगह के जो है मुख्य मसाले हैं? तो जो चिली आई है इंडिया में वो आई है साउथ अमेरिका से। तो साउथ अमेरिका की ये मेन स्पाइसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और उसमें से आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है सीड्स डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग टू जर्मिनेट, यानी कि बीजों के अंकुरण के लिए उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि सीड्स के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है डिफरेंट सीड्स रिक्वायर डिफरेंट टाइम पीरियड्स टू बिकम अ प्लांट, यानी कि एक बीज को एक पूरा पौधा बनने के लिए अलग अलग समय लगता है। ये यानी कि अलग अलग जो वैरायटी के पेड़ है तो उन्हें अलग अलग जो है टाइम लगता है अलग अलग सीड्स को। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट इज वी यूज सीड्स एज स्पाइसेस, पल्सेस, फूड ग्रेन्स एक्सेट्रा, यानी कि जो हम बीजों का इस्तेमाल करते हैं वो मसालों के तौर पे करते हैं, दालों के तौर पे करते हैं, और अनाज के तौर पे करते हैं। तो ये ट्रू है, क्योंकि जैसे स्पाइसेस में हम पेपर जो है ब्लैक पेपर यूज करते हैं, वो भी एक सीड है। क्यूमिन सीड्स यूज करते हैं या कोरिएंडर सीड्स यूज करते हैं,
वहीं पल्सेस में हम अलग अलग पल्सेस यूज करते हैं, जैसे चना है या फिर अरहर है या दूसरी दालें हैं। और फूड ग्रेन्स में हम जैसे व्हीट यूज करते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी सीड्स है। सो नेक्स्ट इज सीड्स कैन नॉट रीच फार एंड वाइड। ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि सीड्स जो है बहुत दूर दूर तक जो है स्प्रेड हो सकते हैं। विंड की मदद से स्प्रेड हो सकते हैं, वाटर की मदद से, एनिमल्स की मदद से, ह्यूमन बींग्स की मदद से। जैसे बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं जो हम दूसरे किसी देश से लेके आए हैं। कुछ जैसे हमारे इंडिया में यूरोप से आए हैं, कुछ हमारे अमेरिका से आए हैं, कुछ अफ्रीका से आए हैं। तो दे कैन स्प्रेड फार एंड वाइड। नेक्स्ट है humans also help to transfer seeds from one place to another knowingly और unknowingly। यानी ये हमने अभी फिलअप में पढ़ा था, जो ह्यूमन बींग्स है वो भी सीड्स के डिस्पर्सल में जो है मदद करते हैं, उन्हें जानबूझकर या अनजाने में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगला स्टेटमेंट है इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल प्लांट्स कैन ग्रो एट ऑल प्लेसेस। यानी कि ये जरूरी नहीं है, नेसेसरी का मतलब जरूरी, ये जरूरी नहीं है कि हर एक प्लांट हर एक जगह पे हो सकता है। एक्चुअली हर एक प्लांट को अलग क्लाइमेट चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। तो हर एक प्लांट हर जगह नहीं हो सकता। आपने देखा होगा, आप किसी हिल स्टेशन पे जाओगे तो आपको अलग तरीके के प्लांट मिलेंगे। आप किसी डेजर्ट एरिया में जाओगे तो अलग तरह के प्लांट मिलेंगे। आप प्लेन एरिया में जाओगे तो अलग प्लांट मिलेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द नेम्स ऑफ द गिवन सीड्स विद द करेक्ट लेटर्स। आपको यहां पर कुछ जो है सीड्स के नाम दिए गए हैं जो कि कंप्लीट नहीं है, आपको कंप्लीट करने हैं। तो पहले ये मैं बता दूं, जो सीड्स के नाम है ये हिंदी में है, तो उसी हिसाब से आप देखिएगा। जैसे पहले है तो फर्स्ट में दिया है सरसों, SARSON। तो सरसों का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं मस्टर्ड सीड या जो है सरसों का बीज जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है -H-N-A। तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज धनिया, DHANIA। तो धनिया को इंग्लिश में हम बोलते हैं कोरिएंडर। तो नेक्स्ट इज JEERA। जीरा, तो जीरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन सीड। नेक्स्ट इज S-UN। तो ये है SAUNF, सौंफ। सौंफ को हम इंग्लिश में बोलते हैं फेनल। नेक्स्ट ये है बाजरा, BAJRA, बाजरा। तो बाजरे को हम क्या बोलते हैं, मिलेट बोलते हैं, या फिर हम उसको पर्ल मिलेट भी बोलते हैं, क्योंकि मिलेट्स जो है बहुत सारे होते हैं, तो इसमें स्पेशली बाजरे को हम पर्ल मिलेट बोलते हैं। नेक्स्ट इज METHI, मेथी। मेथी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम फेनुग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके आपको आंसर देने हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया है नेम एनी टू एडिबल सीड्स। तो एडिबल कौन से सीड्स होते हैं जिनको खाया जा सकता है, तो उनको बोलते हैं एडिबल सीड्स। तो बहुत सारे ऐसे एडिबल सीड्स है, जैसे फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स। तो फ्लैक्स सीड्स किसे बोलते हैं, जो अलसी के बीज होते हैं, जो है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में या वेट जो है कंट्रोल करने में, वेट लॉस करने में भी खाए जाते हैं। पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज जो होते हैं, दे आर ऑल्सो एडिबल। इसके अलावा जो है व्हीट भी एडिबल सीड है, या राइस दैट इज ऑल्सो एडिबल, या इसके अलावा जितनी पल्सेस है, तो ये सभी एडिबल सीड्स है। तो और इसके अलावा बहुत सारे हम जो स्पाइसेस जो मसाले यूज करते हैं वो भी एडिबल सीड्स होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड बाय अ सीड टू जर्मिनेट। यानी कि किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए कौन कौन सी जो है कंडीशंस की जरूरत होती है, या किन परिस्थितियों में वो अंकुरित हो सकता है। सो अ सीड रिक्वायर एयर, मॉइस्चर एंड प्रॉपर टेम्परेचर टू जर्मिनेट। तो जो एक सीड होता है, एक बीज होता है, उसे हवा चाहिए होता है, मॉइस्चर यानी कि नमी, या हम कह सकते हैं वाटर, एंड प्रॉपर टेम्परेचर, एक सही जो है टेम्परेचर की जरूरत होती है जर्मिनेट होने में। जैसे हम एयर मॉइस्चर दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो है लो टेम्परेचर है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो भी जर्मिनेट नहीं होगा। सो इन तीनों चीज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सीड को जर्मिनेट होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन किसे बोलते हैं।
So pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther of the flower to the female stigma, which results in fertilization and the production of seeds. It can be done by animals and by wind. सो जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन क्या होता है, उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो एंथर से, किसी फ्लावर के एंथर से उसके स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं और उसी के बाद में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, बीज बनते हैं. सो विदाउट पॉलिनेशन जो है सीड का जो फॉर्मेशन होना संभव नहीं है. तो आप देख सकते हैं जो पॉलिनेशन है वो एनिमल्स के द्वारा हो सकता है, जैसे बीज है, जो मधुमक्खी होती है बहुत ज्यादा हेल्प करती है पॉलिनेशन में. ये आप देख सकते हैं, ये प्लांट के एंथर पे बैठी है या इसी फ्लावर के एंथर पे बैठी है. तो इस एंथर से उसके जो बीच वाला पार्ट है दैट इज स्टिग्मा, तो वो जब वो स्टिग्मा को टच करेगी तो पॉलिनेशन हो जाएगा, या फिर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को टच करेगी तो भी पॉलिनेशन हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं ये फ्लावर है, जो इसमें आपको येलो कलर का पार्ट दिख रहा है दैट इज एंथर. तो स्टेमन भी कह सकते हैं. स्टेमन में क्या होता है, जो ऊपर का पार्ट है दैट इज एंथर और जो नीचे की लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज फिलामेंट. तो वो एंथर को जो है उसके बाद में जो स्टिग्मा है, जो पिस्टिल होता है, पिस्टिल फीमेल पार्ट को बोलते हैं, और उसका जो अपर पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा. तो एंथर से स्टिग्मा पे जो है पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद ही पॉलिनेशन जो है संभव हो पाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेम सम प्लांट्स दैट वी गेट फ्रॉम अदर कंट्रीज. आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताने हैं जो इंडिया में दूसरे देशों से आए हैं. सो वी गॉट टोमेटो, पोटैटो एंड ग्रीन चिली फ्रॉम साउथ अमेरिका. यानी कि इंडिया में टमाटर, आलू और हरी मिर्च, ये तीनों जो है साउथ अमेरिका से आए हैं. उसके बाद कैबेज एंड पी, ये आए हैं यूरोप से. उसके बाद जो कॉफी बीन और भिंडी है ये आए हैं अफ्रीका से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच मीडियम सीड्स कैन रीच फार एंड वाइड. यानी कि किस किस माध्यम से जो बीज है वो दूर दूर तक जा सकते हैं. सो सीड्स कैन रीच फार एंड वाइड थ्रू विंड, वाटर, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स एक्सेट्रा. यानी कि जो बीज है वो विंड के द्वारा, पानी के द्वारा, जानवरों के द्वारा या मानव के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सीड डिस्पर्सल. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ अ पिचर प्लांट. यानी कि जो पिचर प्लांट है उसकी क्या विशेषता है ये आपको बतानी है. सो जो पिचर प्लांट होता है दैट इज अ कार्निवोरस प्लांट. एक वो मांसाहारी पेड़ होता है दैट कैन अट्रैक्ट, किल एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स. यानी कि जो किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है एक स्मेल के द्वारा, उसे फिर उसको मार देता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है. इट हैज मॉडिफाइड लीव्स विच आर जग लाइक पिचर्स. यानी कि जो इसकी पत्ती होती है ये मॉडिफाई होके एक पिचर की तरह होती है, घड़े की तरह होती है, और उसमें क्या होता है विच फंक्शंस एज पिटफॉल ट्रैप्स. यानी कि जो पिटफॉल के तौर पे, यानी कि जो चोर गड्ढा होता है उसकी तरह काम करते हैं, जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और इंसेक्ट्स उसमें गिर जाते हैं, चिपक के जो है स्लाइड हो जाते हैं, और उस पिचर के अंदर एक एसिड होता है जो उसको डिसॉल्व कर लेता है या डाइजेस्ट कर लेता है. सो आप देख सकते हैं ये पिचर प्लांट है. तो जो ये आपको पिचर के रूप में जो दिख रहा है ये पिचर की मॉडिफाइड लीव्स है. ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट्स इसमें गिरते हैं, इसमें एक जूस होता है, एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, वो उसको डाइजेस्ट जो है कर लेता है. इसमें जो छोटे चूहे होते हैं वो आ सकते हैं या कोई इंसेक्ट्स आते हैं, तो ये सब जो है ट्रैप कर सकता है. इसको नेपेंथीज भी बोलते हैं, या इसके अलावा इसको मंकी कप भी बोलते हैं. और ये मोस्टली पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, मेडागास्कर में या साउथ ईस्ट एशिया में. इंडिया में जो ये है ये मेघालय में पाया जाता है. इंडिया में इसके अलावा ये कहीं भी नहीं पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू स्प्लिट पल्सेस फेल टू जर्मिनेट. यानी कि जो स्प्लिट पल्सेस होती है, जो बीच में से दो टुकड़े हुई जो पल्सेस होती है वो जर्मिनेट क्यों नहीं होती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है. सो जो स्प्लिट पल्सेस होती है दे फेल टू जर्मिनेट बिकॉज देयर एम्ब्रियो इज डैमेज्ड. एक्चुअली वो डाइकोटिलेडन्स होते हैं
और जो है दोनों कोटिलिडन्स उसके सेपरेट हो जाते हैं और जो उसका हम कह सकते हैं एम्ब्रियो जो है वो डैमेज होता है। तो इसी कारण से जो है वो स्प्लिट पल्सेस जर्मिनेट नहीं होती है। और यदि दोनों कोटिलिडन्स इंटैक्ट रहते हैं, एक जगह रहते हैं, और हम जो है किसी भी जो है सीड को बीच में से दो टुकड़े नहीं करते हैं तो वो जर्मिनेट हो सकता है। जैसे हम साबुत मसूर लेते हैं या मूंग लेते हैं, उसको हम स्प्राउट बना के खाते हैं, वो जर्मिनेट हो जाती है। लेकिन जो है स्प्लिट पल्सेस जो है वो जर्मिनेट नहीं होती हैं एंड दे कैन नॉट प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन। यानी कि जो उन कोटिलिडन से उसे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो जरूरी पोषक तत्व है, वो नहीं मिल पाते हैं और वो जर्मिनेट नहीं हो पाता है। अगला है, हाउ डिड जॉर्ज मेस्ट्रल थिंक अबाउट इन्वेंटिंग अ वेलक्रो। यानी कि जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेलक्रो बनाने की क्यों सोची। तो he once came back from a walk with his dog and saw seeds sticking to his clothes and his dog's fur। एक बार क्या हुआ, जॉर्ज मेस्ट्रल एक जो है वॉक करके आया अपने डॉग के साथ और उसने देखा उसके क्लॉथ्स के ऊपर और डॉग के जो फर है उसके ऊपर जो है कुछ सीड्स जो है चिपके हुए थे। तो उसने क्या किया, तो उसने उन सीड्स को जो है माइक्रोस्कोप से देखा तो उसके ऊपर देखा उसने टाइनी हुक्स थे, यानी कि जो घुंडी नुमा जो है सीड्स थे, विच स्टक टू क्लॉथ्स, जो कि क्लॉथ से चिपके हुए थे। सो इट गेव हिम द आइडिया ऑफ इन्वेंटिंग वेलक्रो। उसी से उसको वेलक्रो बनाने का आइडिया आया। आप देख सकते हैं ये है वेलक्रो। आप इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट से चिपक जाता है। तो नीचे वाला पार्ट आप मानिए जैसे डॉग या किसी का फर है, ऊपर वाला पार्ट आप ऐसे मानिए जैसे जो सीड्स है जो उसने देखे थे। तो बिल्कुल इसी तरह का जो है उसने इन्वेंशन किया और उसको नाम दिया वेलक्रो। सो जो उसको इंस्पिरेशन मिली थी वो बर्डॉक सीड से मिली थी। सो ये आप सीड्स देख सकते हैं जो उसके डॉग के और उसके फर के ऊपर और उसके क्लॉथ्स के ऊपर चिपके हुए थे। तो इनके ऊपर टाइनी हुक्स है जो कि स्टिक हो जाते हैं किसी भी क्लॉथ से। तो यहीं से उसको आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू द सोयाबीन सीड्स नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी कि जो सोयाबीन के सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं, या हम सिंपल बोले तो सोयाबीन के सीड्स का डिस्पर्सल कैसे होता है। So when soybean pods are ripen, they burst and seeds are thrown out। यानी कि जब सोयाबीन के जो पॉड्स होते हैं वो पक जाते हैं, वो बर्स्ट हो जाते हैं यानी कि फट जाते हैं और सीड्स दूर तक बिखर जाते हैं। तो इस तरह से वो नेविगेट होते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है सोयाबीन के पॉड्स, और जब ये जो है राइप हो जाते हैं तो ये फट जाएंगे और दूर दूर तक सोयाबीन के सीड्स फैल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज एसेंशियल वाई। यानी कि जो सीड डिस्पर्सल है, सीड का फैलाव है, बिखराव है, वो जरूरी क्यों है, ये पूछा गया है। सो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट स्पीसीज। यानी कि जो पेड़ों की प्रजाति है उनके सर्वाइव करने के लिए डिस्पर्सल बहुत जरूरी है। इफ प्लांट्स ग्रो टू क्लोजली टुगेदर दे हैव टू compete फॉर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यानी कि जब एक जगह बहुत सारे जो है प्लांट्स जो है उग जाएंगे तो एक जगह उनका गुच्छा बन जाएगा और वो एक दूसरे का न्यूट्रिशन खींचेंगे और एक दूसरे से compete करेंगे सोइल से न्यूट्रिशन लेने के लिए, वाटर लेने के लिए। सो जो सीड डिस्पर्सल है वो क्या करता है, उससे दूर दूर सीड्स होते हैं और इजीली वो सर्वाइव कर सकते हैं। सीड डिस्पर्सल अलाउज प्लांट्स टू स्प्रेड आउट from a wide to a wide area and avoid competing with one another for the same resources। यानी कि एक ही संसाधन के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहेंगे, उन्हें अलग अलग जगह से अलग अलग जो है रिसोर्सेज मिलेंगे और वो सभी सरवाइव कर जाएंगे। तो प्लांट स्पीसीज की सर्वाइवल के लिए जो है डिस्पर्सल बहुत जरूरी है। नाउ देयर इज अ फन एक्टिविटी फॉर यू। सो यू हैव टू नेम सम एडिबल सीड्स। यानी कि ऐसे बीज बताने हैं जिसे हम खाते हैं। तो एडिबल सीड्स में आते हैं फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज, पंपकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, मस्टर्ड सीड्स यानी कि सरसों के जो है बीज। तो ये सभी जो सीड्स होते हैं वो एडिबल सीड्स होते हैं, खाने वाले जो है बीज होते हैं।
नेक्स्ट इज सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस, ऐसे सीड्स जो कि मसालों के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपको बताने हैं। तो उसमें है कोरिएंडर, कोरिएंडर होता है धनिया, क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा, क्लोव यानी कि लौंग एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, आपको सब्जियों के बीज के नाम बताने हैं। तो बहुत सारी सब्जियों में जो है बीज होते हैं, जैसे पंपकिन के अंदर होते हैं, ये एडिबल भी होता है। बिटर गॉर्ड सीड्स यानी कि जो करेला है उसके अंदर सीड्स होते हैं। नेक्स्ट है सीड्स ऑफ फ्रूट्स, कुछ फलों के बीज बताने हैं, जैसे एप्पल जो है एप्पल के अंदर सीड्स होते हैं, पपाया के अंदर सीड्स होते हैं, या गवावा के अंदर सीड होते हैं, या बहुत सारे फल होते हैं। मोस्टली ज्यादातर फल ऐसे होते ही है जिसके अंदर सीड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर, आपको कारण बताना है। तो इसमें पहला दिया है सीड्स केप्ट इन रेफ्रिजरेटर डू नॉट स्प्राउट, यानी कि जो बीज आप फ्रिज में रखते हैं वो स्प्राउट नहीं होते हैं, जर्मिनेट नहीं होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अंकुरित नहीं होते हैं। तो उसका रीजन आपको बताना है। सो द टेम्परेचर इन रेफ्रिजरेटर इज वेरी लो, सो द सीड्स केप्ट इन इट डू नॉट स्प्राउट। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सीड होता है उसको स्प्राउट करने के लिए एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और उसके साथ में एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर भी चाहिए होता है। तो जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है, तो इसीलिए जो सीड्स है वो स्प्राउट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है सीड्स केप्ट इन एन एयर टाइट कंटेनर डू नॉट स्प्राउट, यानी कि अगर हम एयर टाइट कंटेनर में कुछ सीड्स को रख दे वो भी स्प्राउट नहीं होंगे, क्योंकि एयर टाइट कंटेनर में क्या होगा, दे विल नॉट गेट एयर, एयर नहीं मिलेगी तो वो स्प्राउट नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है फार्मर्स लीव स्पेस व्हाइल सोइंग सीड्स, यानी कि जब जो फार्मर्स बीज बोते हैं, सो का मतलब होता है बीज बोना, जब जो फार्मर्स बीज बोते हैं तो उसमें बीच में स्पेस क्यों छोड़ते हैं, यानी कि दूरी पर बीजों को क्यों लगाते हैं। So that the plants can get sufficient space to grow and do not fight for nutrients with each other। यदि जो प्लांट्स है एक जगह ही सारे सीड्स लगा देंगे तो वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए एक दूसरे से फाइट करेंगे और कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पाएगा। तो उसको सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में स्पेस चाहिए होता है, और उसके साथ ही अगर हम दूर दूर लगाएंगे तो सॉइल से वो जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे न्यूट्रिशन के लिए। अब बारी है आपके लिए क्वेश्चन की, और आपके लिए पहला क्वेश्चन है सीड्स ऑफ कोकोनट प्लांट आर डिस्पर्स्ड बाय, यानी कि जो नारियल का पेड़ होता है उसके जो सीड है वो किस माध्यम से डिस्पर्स होते हैं, किस माध्यम से स्प्रेड होते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स फार एंड वाइड इज कॉल्ड, यानी कि जो बीज है जो दूर दूर तक फैलते हैं उसको उसके लिए एक टर्म यूज की जाती है, वो टर्म आपको बतानी है। अगला है नेम फ्यू एडिबल सीड्स, यानी कि कुछ ऐसे बीजों के नाम आपको बताने हैं जो खाए जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस नीडेड फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट, यानी कि किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है होनी चाहिए, ये आपको बतानी है। तो इन चारों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिससे मुझे पता चलता रहे कि आप कितना लर्न कर रहे हैं, कितना गेन कर रहे हैं। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।